अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सुपरफिशियल वीन्स को। बेसिकली क्या होता है, हमारे पास स्किन होती है, ठीक है। स्किन होती है, स्किन में क्या क्या रहता है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्किन है। स्किन के नीचे स्किन किससे मिलकर बनी होती है, हमारे पास स्किन बनी होती है हमारे पास एपिडर्मिस और इसी के साथ डर्मिस से, ठीक है। अब स्किन के नीचे हमारे पास क्या होता है, सुपरफिशियल फेशिया होता है। क्या होता है? सुपरफिशियल फेशिया। अब सुपरफिशियल जो फेशिया होता है, देखो सुपरफिशियल फेशिया। अब सुपरफिशियल फेशिया के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें से एक हमारे पास सुपरफिशियल वीन्स होती हैं। सुपरफिशियल वीन्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सुपरफिशियल फेशिया के अंदर है और आप इसे देख सकते हो। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप देख सकते हो, या फिर आपको क्या पता चलेगा कि कौन सी सुपरफिशियल वीन्स है। सुपरफिशियल वीन्स के फेशिया के अंदर हमारे पास इसी के अलावा सुपरफिशियल नर्व्स भी होती है, यानी कि वो नर्व्स जो सुपरफिशियल फेशिया के अंदर लाई करती हूँ। इसी के अलावा आपके पास यहाँ पर लिम्फेटिक्स, यानी कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक्स वेसल्स होती हैं, वो भी आपको सुपरफिशियल फेशिया के अंदर नजर आएंगे। तो आपने मेन बात क्या याद रखनी है कि सुपरफिशियल फेशिया के अंदर ही सुपरफिशियल वीन्स रन करती हैं। अब सुपरफिशियल वीन्स का फायदा क्या होता है? बेसिकली सुपरफिशियल वीन्स की दो इंपॉर्टेंस है। एक इंपॉर्टेंस क्या है कि हम इंट्रावीनस इंजेक्शन के लिए इसको यूज करते हैं। क्यों? देखो, इंट्रावीनस इंजेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप वीन्स के अंदर इंजेक्शन लगा सकते हो। तो लाजिम बात है, जो आपको वीन्स दिखेंगी आप उन्हीं के अंदर इंजेक्शन लगा सकते हो ना। तो सुपरफिशियल वीन्स आपको नजर आती है, और इंजेक्शन सिर्फ वीन्स में क्यों लगता है? क्योंकि ब्लड आपका हार्ट के पास लेकर जाती है, जबकि आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से लेकर आती है, तो वो तो पूरे बॉडी में नहीं फैलेगा ना, इसी वजह से इंट्रावीनस इंजेक्शन के लिए यूज करते हैं। इसी के अलावा यहाँ से हम विथड्रॉ भी कर सकते हैं ब्लड को, विथड्रॉ ऑफ ब्लड, यानी कि आपको किसी भी टेस्टिंग वगैरह के लिए ब्लड देना है तो सुपरफिशियल वीन से आप ब्लड निकाल भी सकते हैं। वो कौन सी वीन से कैसे है वो हम सारा डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं सुपरफिशियल वीन्स। अच्छा, ये जो हम सारी की सारी स्टडी कर रही हैं अकॉर्डिंग टू द बीडी चौरासिया है, तो मैं ईच एंड एवरी लाइन आपको डिस्क्राइब करूंगी और आपको समझाऊंगी। देन आप बुक रीड करोगे, आपको सारी समझ आ जाएगी। या तो आप ऐसे कीजिएगा, साथ में बुक भी रखिएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास आते हैं जनरल रिमार्क्स। क्या है हमारे पास? फर्स्ट वन इज द जनरल रिमार्क्स, यानी कि ऐसी बातें जो बिल्कुल जनरली होती है। देखो, सुपरफिशियल वीन्स के अंदर हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पर दो लार्ज वीन्स होती हैं, टू लार्ज वीन्स होती हैं। कौन कौन सी, नाम देख लो, सारा का सारा मैं आपको समझाऊंगी डायग्राम के थ्रू, एंड देन जो है नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मॉडल के थ्रू समझाऊंगी। दो लार्ज वीन्स कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपके पास बेसिलिक वीन, ठीक है। एक आपके पास होती है सेफेलिक वीन। अब जो बेसिलिक और सेफेलिक वीन है, इनको लार्ज वीन्स कह रहे हैं इन द सुपरफिशियल वीन्स। बहुत सारी सुपरफिशियल वीन्स होती है, मैं आपको सारा बताऊंगी, लेकिन उनमें सबसे लार्ज कौन सी? ये दोनों है, ठीक है। इसी के अलावा आपके पास सेकंड पॉइंट ये होता है कि जो सुपरफिशियल वीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो रन करती हैं फ्रॉम प्रेशर पॉइंट, यानी कि जहां जहां आपकी बॉडी के अंदर प्रेशर लग सकता है वहां वहां सुपरफिशियल वेन्स नहीं होंगी। इसी वजह से आपका सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ लगता है? आपका प्रेशर लगता है फिस्ट एरिया में, यानी कि पाम वाले एरिया में आपके पास प्रेशर लगता है, इसलिए वहां पर सुपरफिशियल वेन्स नहीं है। आपको मैं जब बताऊंगी, आप देखोगे तो आपको सारा का सारा स्ट्रक्चर के बाद समझ आएगा कि वाकई इन जगहों पर नहीं होती है। और इसी के अलावा आपके बैक ऑफ आर्म, यानी कि आपके पास क्या होता है, आपके पास देखो ये हमारे पास पूरा का पूरा हमारा अपर लिम्ब है, ठीक है। दिस वन इज द अपर लिम्ब। यहाँ से आपके क्या आ रहेंगे, फिंगर्स आ रहेंगे, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, दिस वन यहाँ से जाएगा, दिस वन एंड दिस वन। ये रीजन क्या कहलाता है, जो आपके पास शोल्डर से लेकर एल्बो जॉइंट तक होता है। देखो, जो शोल्डर से लेकर एल्बो जॉइंट तक का रीजन होता है उसको हम कहते हैं क्या, फोर आर्म। देन आपके पास क्या आता है, आर्म वाला रीजन आता है, सॉरी, ये आपके पास क्या होता है, आर्म होता है। दिस वन इज द फोर आर्म, ठीक है। जो आर्म का बैक साइड होता है, यानी कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट, वहां पर भी आपको सुपरफिशियल वीन्स नजर नहीं आएंगी। मैं सारा समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा, बैक ऑफ द आर्म में नहीं होती है बल्कि आर्म के फ्रंट के अंदर होती है, वो आपको डायग्राम के थ्रू समझ आऊंगी, ठीक है। इसी के अलावा क्या होता है कि जो हमारे पास अल्नर बॉर्डर ऑफ फोर आर्म, जो फोर आर्म है, देखो ये फोर आर्म है। अगर ये मेरे पास क्या है, अगर ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास थंब है, तो आपको पता है लेटरल साइड, और लेटरल साइड पर कौन सी बोन होती है, हमारे पास रेडियस होती है, और हमारे पास मीडियल साइड पर क्या होती है, अल्ना होती है। तो अल्ना वाले बॉर्डर इस साइड पर हमारे पास कोई भी सुपरफिशियल वेन नजर नहीं आएगी, ठीक है। ये बात कह रहा है। इसी के अलावा हमारे पास ट्रेपीजियस रीजन होता है, ट्रेपीजियस रीजन पर भी आपको कोई भी
वीन नजर नहीं आएगी सुपरफिशियल। ये हम सारा डायग्राम के थ्रू समझेंगे, फिलहाल आपको एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसी के अलावा देखो जो सुपरफिशियल वीन्स होती है वो कहाँ है, सुपरफिशियल फेशिया के अंदर है। तो इसीलिए ये जो सुपरफिशियल वीन्स होती है ये अकम्पनी होती है। अकम्पनी का मतलब क्या होता है, अकम्पनी का मतलब होता है साथ साथ चलना, पैरेलल होती हैं, यानी कि ये रन करती हैं पैरेलल किसके, दो चीजों की। एक तो आपके पास होगा सुपरफिशियल नर्व्स और दूसरा होगा लिम्फेटिक्स, जो कि क्या होगा, जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होता है। बेसिकली ये वेसल्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे पास, मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, अगर ये वीन जा रही है, फॉर एग्जांपल ये वीन जा रही है, तो वीन के साथ साथ एक और चीज भी जाएगी। हो सकता है वो सुपरफिशियल नर्व हो सकता है वो लिम्फेटिक वेसल्स हो। तो ये चीजें होती हैं। ये कभी भी सुपरफिशियल वीन्स कभी भी पैरेलल या फिर अकम्पनी नहीं होती किसके, आर्टरीज के। अब रीजन क्या है, देखो आर्टरीज जो भी होती है वो हमेशा आपकी डीप होती है। आर्टरीज क्या होती है, डीप होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल अपना हाथ देखो या कुछ भी देखो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर वीन्स नजर आएंगी, सारी की सारी क्या है, दीज आर द वीन्स। आपको आर्टरीज नहीं नजर आएंगी, क्योंकि आर्टरीज डीप फेशिया के नीचे होती है। सुपरफिशियल फेशिया के नीचे होता है डीप फेशिया, ठीक है। और डीप फेशिया से नीचे फिर हमारे पास क्या होती है, आर्टरीज होती है। डीप फेशिया से नीचे आर्टरीज होती है, तो ये डीप होती है। इसी वजह से हमारे पास ये कभी भी, ये सुपरफिशियल वीन्स इसके पैरेलल नहीं हो सकती। जब है ही नहीं ऊपर तो लाजिम बात है पैरेलल भी नहीं हो सकती, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपने क्या याद रखना है कि सुपरफिशियल वीन्स हमारे पास, देखो सुपरफिशियल वीन्स जो होता है वो इंट्रावीनस इंजेक्शन के लिए बेस्ट होता है। और इसी के अलावा जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी इसी के साथ साथ, यानी कि वो लाई करते हैं सुपरफिशियल वीन्स पर। क्यों, क्योंकि सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स हैं, अगर वो सुपरफिशियल है तो सुपरफिशियल वीन्स के ही मतलब साथ होंगे ना, क्योंकि वो ऊपर है, सुपरफिशियल ही है, तो सुपरफिशियल वीन्स उसको उसके साथ साथ चल सकती है। मैं आपको पूरा डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। आपने एक और मेन बात याद रखनी है कि देखो जो बेसिलिक वीन होता है ना, उसका एक नाम होता है और इसका भी होता है। सेफेलिक वीन को हम कहते हैं प्री एक्सियल वीन, क्या कहते हैं, प्री एक्सियल वीन। और बेसिलिक वीन को हम कहते हैं पोस्ट एक्सियल वीन। क्यों कहते हैं, इसका रीजन होता है। वो रीजन जब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी तो आपको समझ आएगा कि प्री एक्सियल और पोस्ट एक्सियल क्यों कहते हैं। तो आप समझो कि जो आपके पास प्री एक्सियल वीन होती है ना वो लार्ज होती है। हम 5 पॉइंट क्या लिखना है कि जो प्री एक्सियल वीन है वो बड़ी होती है किससे, पोस्ट एक्सियल, यानी कि सेफेलिक वीन जो होती है वो बेसिलिक वीन से क्या होती है, बड़ी होती है। आपको डायग्राम के थ्रू सारी बात समझ आ जाएगी। चलो अब देखो सुपरफिशियल वीन्स की, हम अब देखो हमने ये सारी जनरल मार्क्स की बात की, आपको डायग्राम के थ्रू ही समझ आएगा। अब देखो मेन बात क्या है कि आपके पास कितनी, हाउ मेनी सुपरफिशियल वीन्स आर देयर, सो द आंसर इज 5। आपके पास 5 सुपरफिशियल वीन्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, नाम देख लो सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं डिटेल में समझाऊंगी। देखो पहले हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, नीचे लिख लेती हूँ। देखो पहले हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, फर्स्ट वन इज डॉर्सल venous arch and the second one is the cephalic vein। मैं ईच पॉइंट जो है बीबी 84 से आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको डायग्राम के थ्रू और बुक पढ़ते हुए आसानी हो। बहुत सी डिफिकल्टीज आती है बच्चों को इस टॉपिक के अंदर। एंड देन क्या है आपके पास, बेसिलिक वेन। एंड द फोर्थ वन इज द मीडियन क्यूबॉइटल वेन। और हम हर वेन को समझेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको मॉडल के थ्रू जो है आप रियल लाइफ में देख सकोगे आपको कैसे नजर आती है मीडियन क्यूबॉइटल वेन। एंड देन इसी के साथ हमारे पास होती है मीडियन वेन ऑफ फोरआर्म, ठीक है। ये आपको मैंने सिर्फ नाम बताए हैं अभी तक। अब देखो समझने के लिए आपको पहले डायग्राम की तरफ फोकस करना होगा। अब सब कुछ छोड़ के सिर्फ डायग्राम को देखो, ईच एंड एवरी कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। देखो आपको समझना क्या है, आप देखो सबसे पहले तो देखो, अब समझो यहाँ पर। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्या है, मेरे पास यहाँ पर हाथ है, ये मैं राइट हैंड की, राइट हैंड क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, इसलिए मैं राइट हैंड को ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा क्या है, थंब है, ठीक है। थंब के बाद क्या होता है, थंब के बाद होती है इंडेक्स फिंगर है, ठीक है। मैं यहाँ पर चलो ले जाती हूँ, इंडेक्स फिंगर है। देन मेरे पास मेरी क्या है, दिस वन इज द मिडल फिंगर, आपने भी साथ साथ ड्रॉ करना है। दिस वन इज द रिंग फिंगर। एंड देन आपके पास क्या रहती है, लिटिल फिंगर, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से करके ये हाथ वाला रीजन हो जाता है। और फिर मेरे पास क्या आ रहा है, फोर आर्म आ रहा है, ठीक है। आगे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ये फोर आर्म आ गया, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी आ जाएगी एल्बो एंड देन आपका आर्म शुरू हो जाएगा, सही। दिस वन इज द पार्ट,
ये आपको कंसिडरेशन के लिए समझना पड़ेगा। ये एक हाथ है। अब देखो ये हाथ ऐसे पड़ा हुआ है, तो मैं ऐसे पड़ा हुआ, इसका मतलब ये आपको जो साइड दिख रही है ना, दिस वन इज द डॉर्सल व्यू। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये कौन सा व्यू है, डॉर्सल व्यू है। और डॉर्सल व्यू किसका, राइट हैंड का, ठीक है, डॉर्सल व्यू ऑफ द राइट हैंड, इसको आपने कंसिडर करना है। अब बेसिकली क्या होता है, मैं डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड जो कलर होते हैं वो वीन के लिए ब्लू ही होता है। पहले मैं बात करती हूँ, देखो जब डॉर्सल डॉर्सल साइड ऑफ द हैंड को देखोगे ना, तो आपको यहाँ पर एक आर्च नजर आएगा। आर्च क्या होता है, देखो आर्च का मतलब होता है कोई भी शेप जो इस तरह की होती है ना, इस तरह टेढ़ी सी की तरह, मतलब सी होता है जो उल्टा सी होता है, या फिर हमारे पास थोड़ी उल्टा यू होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्च। सही है। अब आर्च है, इस ये आर्च कहाँ है, ये डॉर्सल साइड पर है। और ये आर्च है क्या, बेसिकली एक वीन है। तो इसका नाम हम क्या देते हैं, इसको हम कहते हैं डॉर्सल वीनस आर्च। व्हाट इज दिस, दिस इज डॉर्सल वीनस आर्च। ठीक है। अब देखो आपकी बुक क्या कहती है, बुक ये कहती है कि डॉर्सल वीनस आर्च डॉर्सल ऑफ द हैंड पर होती है, और इसके कुछ एफरेंट्स होते हैं और कुछ इफरेंट्स होते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। एफरेंट्स का मतलब क्या होता है, एफरेंट्स देखो, एफरेंट्स का मतलब होता है कोई भी चीज आपकी तरफ आ रही है। ए फॉर एप्पल होता है ना ऊपर, तो कोई भी चीज ऊपर से आपकी तरफ आएगी नीचे आएगी, तो वो क्या होता है, एफरेंट होता है। सही है। और इफरेंट का मतलब होता है जो जिस मतलब जो ब्लड मतलब के जो ब्लड डॉर्सल वीनस आर्च से लेगी। आपको बात समझ आएगी, अब डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। देखो एफरेंट्स को हम ट्राइब्यूटरीज भी कहते हैं, ठीक है, एफरेंट का और ट्राइब्यूटरीज सेम सिनोनिम्स है। अब देखो समझने वाली बात क्या है, ये डॉर्सल वीनस आर्च है, ये एक वीन है। इस डॉर्सल वीनस आर्च के जो एफरेंट्स हैं, यानी कि जो इसके अंदर ब्लड लेकर आएंगे, वो होती है क्या, वो हमारे पास देखो, सबसे पहले आपने एक बात समझ ली, कितने फिंगर्स हैं, 1 2 3 4 5। दिस वन इज द थंब। थंब वाली साइड हमेशा क्या होती है, लेटरल होती है। दिस वन इज द, अगर इसके साथ है तो हमारे पास क्या होगा, इंडेक्स फिंगर, तो ये होगी मेरी इंडेक्स फिंगर। दिस वन इज द मिडल फिंगर, दिस वन इज द रिंग फिंगर, एंड ये क्या होगी, ये हमारे पास लिटिल फिंगर होगी। चलो ये बात होगी हमारी क्लियर। अब देखो आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि जो भी आपके पास फिंगर है, सब फिंगर्स के अंदर से 2 वीन्स आती हैं। कितनी, 2 वीन्स आती हैं। तो 2 वीन्स को मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पर ब्लैक कलर यूज करूँ तो ज्यादा आसानी आपको नजर आएगा सही से। देखो हर फिंगर में से 2 वीन्स निकाल दो, 1 2 1 2 1 2, दिस इज 1 2 1 एंड देन 2। ठीक है। हर फिंगर के अंदर 2 वीन्स होती हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि यहां पर ये जो दो देखो फिलहाल मैं सिर्फ बना रही हूँ, आपको समझ आएगा। 2 वीन्स आपस में मिलकर एक वीन बना रही है, ये भी 2 वीन्स मिलकर आपस में एक वीन बना रही हैं। ठीक है। और इसी के अलावा हमारे पास ये भी वीन मिलकर क्या बना रही है, हमारे पास 2 वीन्स बना रही है। आपने इतना समझना है। ठीक है। और ये वाली जो वीन्स है ना, ये डायरेक्टली यहाँ पर आ रही है। ठीक है, डायरेक्टली इसमें एंटर हो जाएगी। किसमें, डॉर्सल वीनस आर्च में। डिफरेंट कलर में इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज अ डॉर्सल वीनस आर्च। अगर आप गौर करो, देखो पहले मैं बात करती हूँ इन वीन्स की। कितनी वीन्स हैं, 1 2 3। आप देखो डॉर्सल वीनस आर्च के अंदर कितनी वीन्स ब्लड लेकर आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7। उसमें से 3 कैसी वीन्स हैं, 3 वो वीन्स हैं जो 2 वीन्स से मिलकर बनी है। अब देखो ये 2 वीन्स मिली कहां पर है, ये आपके पास हाथ होता है ना, हाथ के अंदर यहाँ कौन सी मतलब कौन सी बोन्स होती है, फैलेंजेस, डिजिट्स के अंदर फैलेंजेस होता है, और यहाँ पर क्या होती है, मेटाकार्पल्स। तो इसका मतलब ये जो वीन, इन 2 वीन कंबाइन हुई है किस रीजन में, मेटाकार्पल के रीजन में, और कौन सी साइड है, डॉर्सल साइड है। तो इन तीनों वीन्स का हमारे पास एक नाम होता है। क्या होता है इनका, एक नाम होता है। इसका नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं डॉर्सल मेटाकार्पल वीन। तो डॉर्सल वीनस आर्च के कितने ड्रेनेज हैं, कितने मतलब वीन्स हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लड लेकर आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7। उसमें से 3 कौन सी है, 3 हमारे पास हैं डॉर्सल मेटाकार्पल वीन्स। बाकी कितनी बची, 1 2 2 3 4। ठीक है। अब देखो ये जो वीन्स हैं ये कहां से आ रही हैं, ये वीन्स डायरेक्टली हमारे पास
डिजिट्स में से आ रही है, उंगलियों में से आ रही हैं, तो इन्हें डिजिट्स कहते हैं ना, उंगलियों को। तो यहाँ पर क्या है, इन जो वीन्स है इनका एक नाम होता है, इन सभी वीन्स को हम एक नाम देते हैं। देखो इन वीन्स को हम क्या नाम देते हैं, एक नाम देते हैं, और वो नाम क्या होता है, ये हमारे पास कौन साइड पर, डॉर्सल साइड पर है, और डायरेक्टली कहां से वीन्स आई, डिजिट्स में से आ रही है, ये मेटाकार्पल रीजन से आ रही है, मेटाकार्पल रीजन में दोनों कंबाइन होकर आ रही है, ये डायरेक्टली डिजिट से आ रही है। तो इनका नाम क्या है, इसको डॉर्सल साइड पर है और वीन है, तो इसको हम कहते हैं डॉर्सल डिजिटल वीन। और कितनी डॉर्सल डिजिटल वीन है, 1 2 3 4, 4 डॉर्सल डिजिटल वीन है। अब देखो आपकी बुक में क्या लिखा है, आपकी बुक में लिखा है कि एफरेंट्स 3 तो डॉर्सल मेटाकार्पल वीन से, और जो 4 है वो डॉर्सल डिजिटल वीन से। एक देखो, एक कहां से आ रही, ये लिटिल फिंगर है ना, लिटिल फिंगर अगर मैंने कहा ये लेटरल साइड है, दिस वन इज द मीडियल साइड, तो लिटिल फिंगर का मीडियल साइड कौन सा, ये है। तो एक डॉर्सल मेटाकार्प डिजिटल वीन कहां से आ रही है, मीडियल साइड ऑफ द लिटिल फिंगर से, जो कि ये रही, सही है। और जो हमारे पास एक डॉर्सल मेटाकार्पल डॉर्सल डिजिटल वीन आ रही है कहां से, इंडेक्स फिंगर के लिखा हुआ रेडियस से, रेडियल साइड से। देखो लेटरल साइड पर हमेशा रेडियल बोन होती है ना, रेडियस यहाँ होती है, तो वही बात कि रेडियल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर या फिर लेटरल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर से जो हमारे पास वीन आ रही है, जो कि इसमें डॉर्सल वीनस आर्च में अपना ब्लड ड्रेन कर रही है, उसका नाम क्या है, वो भी डॉर्सल डिजिटल वीन है। और 2 डॉर्सल डिजिटल वीन्स हमारी थंब से आ रही, तो ये इसका सीक्वेंस होता है। ये 4, 3 हमारे पास डॉर्सल मेटाकार्पल वीन्स और 4 डिजिटल वीन्स, ये क्या है, दीज आर द एफरेंट्स और ट्राइब्यूटरीज ऑफ द डॉर्सल वीनस आर्च, यानी कि ये 4, ये 3 और ये 4 अपना जो ब्लड है वो किस में ड्रेन करेंगे, वो इस डॉर्सल वीनस आर्च के अंदर ड्रेन करेंगे। अब डॉर्सल वीनस आर्च, देखो कोई भी आर्च है ना, उसके 2 एंड्स होते हैं, एक ये एंड होता है, एक ये एंड। अब देखो ये लिटिल फिंगर वाली साइड हमेशा क्या होता है, मीडियल होता है, तो मीडियल वाला एंड होगा और एक लेटरल एंड होगा, वही बात हो रही है, ये इसका मीडियल एंड है, खत्म हो रही है, ये इसका लेटरल एंड है। तो देखो अब लाजी बात है, अगर ये वीन यहाँ पर खत्म हो रही है तो इसका ब्लड आगे भी तो कोई लेकर जाएगा ना, तो उनको हम कहते हैं एफरेंट्स, सॉरी इफ्रेंट्स। इफ्रेंट्स क्या होता है, जो इससे ब्लड लेकर जाए। तो देखो जो मीडियल साइड पर, मीडियल एंड ऑफ द डॉर्सल वीनस आर्च से जो ब्लड वेसल या वीन शुरू होती है, उसको हम कहते हैं बेसिलिक वीन। याद कैसे करना है, एम बी, आपके मोबाइल में एमबीज होते हैं ना, तो मीडियल साइड पर कौन आएगा, बेसिलिक वीन आएगा। तो मैं डिफरेंट कलर से आपको यहाँ पर शो करती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द, यहाँ डॉर्सल वीनस आर्च खत्म हुआ, इसका ब्लड ड्रेन कौन कर रहा है, ये बेसिलिक वीन कर रही है, ठीक हो गया। और यहाँ पर लेटरल एंड पर, लेटरल एंड पर भी हमारे पास एक वीन होती है जो कि इससे ब्लड लेती है। अब ट्रिक क्या है, एलसी, लस्सी, ठीक है, तो लस्सी आप पीते हो ना, तो वही चीज है यहाँ पर भी। अब यहाँ पर क्या है, लेटरल एंड खत्म हो गया, डॉर्सल वीनस आर्च का एंड था, लेटरल एंड खत्म हुआ, यहाँ से एक वीन शुरू होगी, उसका नाम क्या है, उसको हम कहते हैं सेफेलिक। लिख लेते हैं यहाँ पर, वन इज द बेसिलिक वीन जो कि मीडियल साइड पर है, दिस वन इज द सेफेलिक वीन, ठीक है, दिस वन इज द सेफेलिक वीन। अब सेफेलिक वीन, अब देखो यहां तक हमने किसकी बात की, हमने बात की है डॉर्सल व्यू की, राइट हैंड के डॉर्सल व्यू की, समझ आया। तो एफरेंट्स जो है मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ। देखो एक जो हमारे पास एफरेंट डॉर्सल वीनस आर्च में ये आर्च है, आर्च के अंदर ब्लड लेकर आ रहा है, वो कौन कौन है, 3 हमारे पास डॉर्सल मेटाकार्पल वीन्स हैं, ये वाली, ठीक है, और 4 हमारे पास क्या है, डॉर्सल डिजिटल वीन्स हैं, जो कि मैं हाईलाइट कर रही हूँ। कौन कौन सी है, एक लिटिल फिंगर से आ रही है, एक इंडेक्स फिंगर से आ रही है उसके लेटरल साइड से, और 2 थंब से आ रही हैं, ये हमारे पास होगी एफरेंट्स। देन इफ्रेंट्स, डॉर्सल वीनस आर्च के इफ्रेंट्स के ब्लड किस में ड्रेन करेगी, डालेगी एक मीडियल साइड पर एमबी यानी कि बेसिलिक वीन, और लस्सी यानी मीन के अंदर। जहां तक बात समझ आई तो फिर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या बात की है, हमने बात की है डॉर्सल वीनस आर्च की, ट्राइब्यूटरीज यानी कि एफरेंट्स की और इफ्रेंट्स की हमने बात कर ली। अब हम बात करने चलेंगे सेफेलिक वीन्स एंड देन बेसिलिक वीन्स, और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक समझ आ गई तो मैं नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन करती हूँ। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं बात करूंगी किसकी, यहाँ पर मैं एक हैंड बनाऊंगी, और वो जो हैंड का एस्पेक्ट होगा, अब मैं बात करूंगी वेंट्रल की। देखो मैंने अब आपसे क्या बात की थी, अभी डॉर्सल की बात कर ली थी ना, डॉर्सल ऑफ द हैंड हमने बात की। अब वेंट्रल साइड पर, वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द राइट हैंड, ठीक है, वेंट्रल एस्पेक्ट की बात करें। अब देखो यहाँ पर मैं एक हाथ बना लेती हूँ सबसे पहले तो, दिस वन इज द हैंड, ठीक है। अच्छा अब देखो, जब मेरा हाथ ऐसे था तो अंगूठा आपको यहाँ दिख रहा था, पिक्चर देखो पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये मेरा अंगूठा यहाँ पर आ रहा था। जब मैं इस हाथ को सीधा करूंगी तो अंगूठा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना। तो वही बात हो रही है कि अब मैं ऐसे करके अपना हाथ बनाऊंगी, ठीक है।
तो यहाँ पर दिस वन विल बी माई मिडल फिंगर, दिस वन विल बी माई रिंग फिंगर, एंड देन दिस विल बी माई द थंब, एंड देन मेरे पास क्या होगा, यहाँ से शुरू होगा क्या, दिस वन इज अ फोर आर्म, एंड देन क्या होगा, जहां पर आपका एल्बो वाला रीजन होगा, एंड उसके बाद दोबारा से क्या शुरू हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास न्यू रीजन, दैट विल बी द आर्म। अब देखो मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट अभी आपको समझना है। देखो ये क्या थी, सेफेलिक वीन थी, बेसिलिक वीन। अब हम सिर्फ बात करेंगे सेफेलिक वीन की पहले। देखो सेफेलिक वीन का क्या है, सेफेलिक वीन जब यहां से ऊपर की तरफ आएगी, अब देखो सेफेलिक वीन जो है ना वो कहां से बिगिनिंग हो रही, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, सेफेलिक वीन बिगिन हो रही कहां से, लेटरल एंड, जैसे लेटरल एंड डॉर्सल वीनस आर्च का खत्म हो रहा है, फ्रॉम द लेटरल एंड ऑफ द डॉर्सल वीनस आर्च द सेफेलिक वीन विल बी कम, यानी कि सेफेलिक वीन वहां पे स्टार्ट होगी। अब सेफेलिक वीन क्या करेगी, यहां पर अपवर्ड मूव की, यहां से स्टार्ट हुई अपवर्ड मूव की, देन क्या होगा, डिस्टल पार्ट ऑफ द फोर आर्म, देखो ये फोर आर्म मुकम्मल का मुकम्मल फोर आर्म है, दिस वन इज द एल्बो की रीजन से लेकर हैंड तक फोर आर्म है, तो फोर आर्म का डिस्टल पार्ट क्या होगा, ये वाला रीजन, तो यहां से ये क्या कर जाती है, ये स्पाइरल कर जाती है, यानी कि विंड्स कर जाती है, घूम जाती है कहां पर, दिस वन इज द डॉर्सल साइड, तो डॉर्सल साइड से आगे की तरफ, वेंट्रल साइड की तरफ मैं दिखाऊंगी वहां पर, सही है। और बेसिलिक वीन जो होती है, बेसिलिक वीन वो यहां पर नहीं मूव करती, वो ऊपर जाएगी, स्टार्ट कहां से हो रही, मीडियल सॉरी मीडियल एंड ऑफ द डॉर्सल वीनस आर्च से स्टार्ट हुई बेसिलिक वीन, ऊपर गई, एंड देन ये कहां पर जाएगी, ये जाएगी आपके नियर द एल्बो वाले रीजन पर, ये विंड कर जाती है, आगे की तरफ मूव करेगी, सही है। बेसिलिक विंग को हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हमारा टॉपिक है सेफेलिक विंग। सो देखो यहाँ पर एल्बो वाला रीजन हमने कहा सेफेलिक विंग यहीं से आएगी, तो यहाँ से सेफेलिक विंग आई, जैसे ही यहाँ पर आई, अब ये ऊपर मूव करेगी, ऊपर किसके साथ मूव करेगी, देखो ये कौन सी साइड है, लिटिल फिंगर वाली साइड हमेशा क्या होती है, मीडियल साइड होती है, और जो हमारे पास, और ये लेटरल साइड होती है, देखो सॉरी ये हमारे पास क्या है, सेफेलिक वीन हमेशा कहाँ होती है, लेटरल साइड पर होती है, तो फोर आर्म के डिस्टल रीजन से यहां से आ रही है, अब सेफेलिक वीन कहां जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, अब ऊपर की तरफ जा रही है, आपको पता है जब ये ऊपर की तरफ फोर आर्म में जाएगी, एंड देन ये मजीद देखो यहाँ पर हमारे पास चलेगी, फिर हमारे पास एल्बो के रीजन में आएगी, एंड देन जो है फोर आर्म के रीजन में आएगी। आपको पता है फोर आर्म के रीजन में जब हम वेंट्रल एस्पेक्ट में देखते हैं फोर आर्म में, तो वहां पर आपके पास बाइसेप्स ब्रेकाई होते हैं, तो बाइसेप्स ब्रेकाई का कौन सा, बाइसेप्स ब्रेकाई का लेटरल बॉर्डर के साथ मूव करेगा, देखो यहाँ पे लेटरल साइड है, मैं आपको पूरा मॉडल जब नेक्स्ट वीडियो पार्ट में दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि बाइसेप्स ब्रेकाई का लेटरल बॉर्डर क्या है, किस तरह है, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ आएगा। फिलहाल इस पॉइंट को चलो आप देखो, समझो, बस समझो, ठीक है। यहाँ पे लेटरल बॉर्डर फोर आर्म होता है, वहां से ये मूव करती है। अब देखो मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास दिस वन इज द सेफेलिक वीन। सेफेलिक वीन जो होती है एल्बो मतलब आर्म के अंदर दो, मतलब ये जब जा रही होती है तो दो जगह से पेयर करती है डीप फेशा को, सही है। अब फॉर एग्जांपल इसने पेयर्स करना है डीप फेशा को, एक कहाँ डीप फेशा को पेयर करती है, एक करती है लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस मेजर, देखो ये पेयर्स कर, देखो मैंने कहा था ना सुपरफिशियल वीन के अंदर है, तो सुपरफिशियल वीन को गुजर कर जा रही है, लेकिन फिर क्या करती है, लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर पर क्या होता है, ये जो हमारे पास सुपरफिशियल वीन्स जो होती है, सुपरफिशियल सेफेलिक वीन होती है, ये डीप फिशर के अंदर से काट कर अंदर चली जाती है, तो पेयर करती लोअर बॉर्डर, पेयर करती है डीप फिशर को लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर पर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये डेल्टो पेक्टोरल ग्रुप से जाती है, हमारे पास रन करती है इनटू द इंफ्रा, देखो उसके बाद क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये रन करती है कहाँ पर, इन, मैं आपको कल जो है इस नेक्स्ट पार्ट में जो है पूरा का पूरा दिखाऊंगी, जो हमारा जो होता है मॉडल होता है इसके थ्रू से, ये तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। रन इन, अभी फिलहाल के लिए आप जो रिटर्न वाला पार्ट है मैं आपको डायग्राम के थ्रू, हैंड रिटन डायग्राम में इसके थ्रू समझ लो। रन करती है डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव के अंदर, ठीक है, ग्रूव के अंदर रन करिए कहां तक, पॉइंट आपने याद रखने हैं, अप टू द इंफ्राक्लेविक्यूलर फोसा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंफ्राक्लेविकुलर फोसा तक इसने रन किया, उसके बाद दोबारा से ये जो है डीप फेशिया को, यहाँ पर दोबारा से डीप फेशिया को ये पेयर्स करती है, पेयर्स करती है डीप फेशिया को कहां पर, क्लेवी, देखो मैं इसलिए पॉइंट हल्के हल्के लिख रही हूँ क्योंकि आपके पास बुक में रिटर्न है, तो आपको अब मेरे कहने से समझ आ जाने चाहिए, आप लिख सकते हो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, ठीक है, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पेयर करती है, और फिर ये ज्वाइन कर लेती है एक्सिलरी वीन को, एंड जॉइंस एक्सिलरी वीन। अब मैं आपको बताऊंगी एक्सिलरी वीन क्या है, सारा समझाती हूँ अभी। अब देखो जरा, सेफेलिक वीन आई,
इसने क्या किया, पेयर किया डीप फेशिया को एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर एंड देन फिर वो डेल्टो पेक्टोरल ग्रुप में रन की, और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने अप टू इंफ्राक्लेविकुलर फोसा, उसके बाद इसने दोबारा से पेयर किया डीप फेशिया को एट द क्लावी पेक्टोरल फेशिया। आपको ये 2 पॉइंट्स याद करने, कहां पर पेयर किया, लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर, सही है, सॉरी पेक्टोरालिस मेजर, यहाँ पर क्या है आपका पेक्टोरालिस मेजर है, ठीक है। उसके बाद इसने डीप फेशिया को पेयर्स किया एट द क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। आपको सिर्फ फिलहाल के लिए इतना पता होना चाहिए, और ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी सेफेलिक मीन की। देखो यहाँ तक आपको, अच्छा एसएस, ओके, यहाँ पर आपका एक और पॉइंट भी है। एक और पॉइंट क्या है, देखो दिस वन इज द एल्बो वाला रीजन, तो एल्बो वाले रीजन पर एक और सेफेलिक वीन से ही एक, मतलब कि एक और वीन निकलती, उसका नाम होता है एसेसरी सेफेलिक वीन। दिस वन इज द एसेसरी सेफेलिक वीन। देखो ये सारा का सारा जो है ना, आपको मॉडल के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगी, मॉडल पूरा का पूरा इसका मॉडल दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए आपको ड्रॉ करना है और समझना है कि नियर द एल्बो यानी कि आर्म वाले रीजन में एक एसेसरी सेफेलिक वीन निकलती है, और वो डॉर्सल साइड पर जा रही होती है, सही है। ये वेंट्रल एस्पेक्ट है ना, वेंट्रल एस्पेक्ट है, तो ये वेंट्रल एस्पेक्ट से सेफेलिक वीन से निकली और कहाँ जा रही है, डॉर्सल साइड पर। अब देखो मेन बात क्या है, हमने बात की सेफेलिक वीन की, अब हम आ रहे हैं बेसिलिक वीन की। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया बेसिलिक वीन जो होती है वो यहाँ पर नहीं करती है, मतलब विंड नहीं करती, यहाँ पर घूमकर आगे नहीं जाती, बल्कि एल्बो वाले रीजन के पास, जब आप अपना इसका मॉडल देखो आपको समझ आएगी। फिलहाल समझो, एल्बो वाले रीजन के पास क्या करती है, ये घूम जाती है आगे की तरफ, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पर देखो एल्बो वाला रीजन क्या, आप इसको थोड़ा नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पर एल्बो वाला रीजन है, अगर मैं इसको यहीं से बनाती हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, चलो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एल्बो वाले रीजन के पास से क्या हो रही है हमारे पास, ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिलिक वीन क्या होती है, जब नियर द एल्बो से आगे मूव की, ठीक है। अब यहाँ से बेसिलिक वीन आई, देखो नियर द एल्बो हमारे पास आई, उसके बाद क्या होगा, पहले आपको तो ये बताना चाहिए सेफेलिक बेसिलिक वीन हमारे पास कहाँ से आ रही है। बेसिलिक वीन हमारे पास आ रही है डोर्सल वीनस आर्च के मीडियल एंड से, ये मीडियल साइड है, तो मीडियल साइड पर हमारे पास पहले स्टार्ट हुई, देख लो ना, यहाँ पर देख लो, समझो बात को, समझा करो। देखो डोर्सल वीनस आर्च का हमारे पास मीडियल साइड था, मीडियल साइड के एंड से क्या स्टार्ट हुई, बेसिलिक वीन स्टार्ट हुई, फिर बेसिलिक वीन, अब बेसिलिक वीन कहाँ जाएगी, बेसिलिक वीन जो है हमारे पास मुड़कर कहाँ जाएगी, वेंट्रल एस्पेक्ट में, आपके आगे की तरफ आ जाएगी, हाथ के आगे की तरफ आ जाएगी। जब ये हाथ के आगे की तरफ आएगी तो फिर क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगी, सही है। अब क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जा रही। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, आर्म के रीजन में क्या होता है, देखो पहले देखो ये बेसिलिक वीन है, ठीक है, बेसिलिक वीन है। आर्म के रीजन में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर करके एक आपके पास, दिस वन इज द, यहाँ पर लिख देती हूँ बाइसेप्स मसल्स, ठीक है, बाइसेप्स ब्रेकाई होता है, आप कहते हैं ना हमारे डोले हैं, तो बाइसेप्स ब्रेकाई वही मसल्स होते हैं, ठीक है। अब बाइसेप्स ब्रेकाई यहाँ पर है। अब देखो जरा, जब ये बेसिलिक वीन जो है ऊपर जा रही है मिड ऑफ द आर्म में, सही है। अब ये बेसिलिक वीन जा रही है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एल्बो से पास की, एल्बो को, दिस वन इज द एल्बो वाला रीजन, दिस वन इज द एल्बो रीजन, ठीक है। जब ऊपर जा रही है तो यहाँ पर पूरा का पूरा बाइसेप्स ब्रेक आया होता है, तो उसके लेटरल बॉर्डर यानी कि सॉरी, उसके हमारे पास क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ से जो है जा रही है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, बाइसेप्स ब्रेकाई का अगर ये साइड देखो, आपका ये अंगूठा है, लेटरल साइड है, तो ये भी लेटरल एस्पेक्ट होगा, ये मीडियल एस्पेक्ट होगा, तो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई से ये ऊपर जा रही है, और मिड ऑफ द आर्म में, ये आर्म है, आर्म का मिड ऑफ द आर्म में क्या करती है, ये सुपरफिशियल फेशिया को छोड़कर जा रही, सुपरफिशियल फेशिया में मिड ऑफ द आर्म पर पहुंची, अंदर चलेगी, डीप फेशिया को काट कर अंदर चलेगी, तो हम कहते हैं मिड ऑफ द आर्म में। पॉइंट याद रखो कि मिड ऑफ आर्म में जो बेसिलिक वीन होती है वो पियर्स करती है किसको, डीप फेशिया को। चलो इसने डीप फेशिया को पियर्स कर लिया, अब क्या होगा, अब क्या है, जब ये डीप फेशिया को पियर्स कर लेगी, अब क्या है, जब ये डीप फेशिया को पियर्स कर लेगी, मैंने बताया था ना डीप फेशिया में क्या होता है, डीप फेशिया नीचे क्या होता है, आपकी आर्टरीज होती हैं, तो वहां पर भी एक आर्टरी होती है, उस आर्टरी का नाम होता है ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। जब डीप फेशिया को इसने पेयर कर लिया तो ये ब्रेकियल आर्टरी के अलोंग मूव करेगी, हम क्या कह रहे हैं कि अलोंग अकंपनी होगी किसके, अकंपनी यानी कि पैरेलल होगी किसके, पैरेलल होगी हमारी ब्रेकियल आर्टरी के, यानी कि फॉर एग्जांपल
अब डीप फेशिया को, सुपरफिशियल फेशिया ये थी, सुपरफिशियल फेशिया के ऊपर क्या थी, देखो यहाँ पर देखो सुपरफिशियल फेशिया थी, ये सारी सुपरफिशियल फेशिया है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये जा रही, कौन सी वीन जा रही, बेसिलिक वीन। लेकिन क्या होता है मिड ऑफ द आर्म में, ये मिड ऑफ द आर्म, ये सारा आर्म चल रहा था, लेकिन मिड में क्या हुआ, इसने यहाँ पर इसको क्या किया, पेयर्स किया, चीरा, किसको, ये ये सुपरफिशियल वीन है, ऊपर सुपरफिशियल फेशिया है, दिस इज वन इज द डीप फेशिया, ये समझो। सुपरफिशियल फेशिया में ये सुपरफिशियल वीन पड़ी हुई थी, फिर क्या हुआ, मिड ऑफ द आर्म ये वाला रीजन था, ये वाला रीजन था, ठीक है। अब सुपरफिशियल फेशिया से निकलकर इसने डीप फेशिया को पेयर्स कर लिया और अंदर जा रही है। जब ये अंदर गई, जब ये देखो अंदर जा रही है, तो नीचे ही क्या होगा, हमने कहा था डीप फेशिया के नीचे से क्या होती है, नीचे हमारे पास होती है ब्रेकियल आर्टरी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी एक ब्रेकियल आर्टरी होगी, उसका नाम क्या है, ब्रेकियल आर्टरी। फिर ब्रेकियल आर्टरी और ये आपस में पैरेलल पैरेलल चलती रहेगी दोनों बहनों की तरह, सही है। अब ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पर है, उसकी पैरेलल चलेगी। फिर क्या होता है, कहाँ तक, बेसिलिक वेन चलेगी कहाँ तक, अप टू द लेवल ऑफ द, देखो अब इसने क्या कर लिया, पेयर कर लिया किसको, डीप फेशिया को। जब इसने डीप फेशिया को पेयर कर लिया, ब्रेकियल आर्टरी की पैरेलल जा रही कहाँ तक, अप टू लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर। देखो मैं कल जो मॉडल दिखाऊंगी ना इसके बाद वाली वीडियो में, वो आपको जो है उसमें सारा दिखाऊंगी कि लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर क्यों कहा यहाँ पर, क्योंकि उसका लैंडमार्क ही ये होता है। जब आप देखोगे ना उस जगह को जहां पर ये, मतलब जो मैं बात बताने लगी, तो वो पॉइंट जब देखा साइंटिस्ट ने, तो उसके पास पास एक मेजर मसल आ रहा था, टेरिस मेजर। तो उसका कहते हैं लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर पर क्या होता है, बेसिकली लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर पर यहाँ पर एक और वीन, बेसिलिक वीन को ज्वाइन करती है। और जैसे ही लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर पर एक और वीन बेसिलिक वीन को ज्वाइन करती है, इसका नाम क्या होता है, दिस वन इज कॉल्ड एज द ब्रेकियल वीन। ये आपकी पॉइंट नहीं लिखा, लेकिन इसको समझो, ब्रेकियल वीन जैसे ही इसको ज्वाइन करेगी तो क्या होगा, लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर पर अब हमारे पास बेसिलिक वीन नहीं रहेगी, बल्कि ये क्या बन जाएगी, ये एक्सिलरी वीन बन जाएगी। और एक्सिलरी वीन हमारे पास कहाँ तक ऊपर जाएगी, ठीक है, एक्सिलरी वीन हमारे पास जाती रहेगी, और फिर एक्सिलरी वीन जाएगी एंड कुछ और वीन्स को ज्वाइन करेगी, यानी कि आखिर में सुप्रा क्लेविकुलर वीन आएगी, सॉरी हमारे पास जो है सुपीरियर वेना कावा से जो फिर ब्लड कहाँ रहेगा, एंटीरियम ऑफ द हार्ट में, वो एक बात का प्रोसेस है। फिलहाल ये समझो दिस वन जो बन गई है वो क्या बनी, एक्सिलरी वीन। एक्सिलरी वीन कब बनी, जब मिड ऑफ द आर्म में बेसिलिक वीन ने डीप फेशिया को पेयर किया, उसके बाद अलोंग द ब्रेकियल आर्टरी ये मूव करना शुरू हुआ। बट एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर क्या हुआ, ब्रेकियल वीन ने इसको ज्वाइन किया बेसिलिक वीन को, और ये कन्वर्ट हो गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से कन्वर्ट हुआ एक्सिलरी वीन के अंदर, ठीक है। अब जो बात की थी ना मैंने, यहाँ पर जो दिस वन इज सेफेलिक वीन, सेफेलिक वीन जो होती है वो ज्वाइन करती है एक्सिलरी वीन को, तो यहीं पर सेफेलिक वीन भी क्या करेगी, सेफेलिक वीन आएगी और अपना ब्लड ड्रेन कर देगी एक्सिलरी वीन के अंदर। तो यहाँ तक बात समझ आई। अब देखो कुछ पॉइंट्स इसके, अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया आप बताती हूँ। हमने सेफेलिक वीन डिस्कस कर ली, हमने बेसिलिक वीन डिस्कस कर ली, इन दोनों को डिस्कस करते उससे पहले यहाँ पॉइंट्स देख लो। मैंने कहा था दो लार्ज वीन है, इसका बाद में बताऊंगी कैसे दो लार्ज वीन्स हुई। ये देख लो, प्री एक्सिल वीन और पोस्ट एक्सिल वीन क्यों कह रहे हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब देखो प्री एक्सिल और पोस्ट एक्सिल क्यों कह रहे हैं, देखो अगर आप अपनी बॉडी का एक्सेस बनाओ, ठीक है, आप अपनी बॉडी का क्या करो, एक एक्सेस बना दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी बॉडी का एक्सेस बना दिया। अब देखो ये लेटरल साइड है, तो लेटरल साइड को आप कैसे देखो, अगर मैं अपना हाथ दिखाऊं आपको इस तरह से, अगर मैं अपने हाथ को रखूं और मैं बीच में से बॉडी की एक्सेस, अपना हाथ का एक एक्सेस बना दूं, तो इस एक्सेस से ऊपर वाली जो वीन होगी, ऊपर है तो प्री कहेंगे, यानी कि प्री एक्सिल वीन। तो आपको पता है थंब वाली साइड पर हमेशा, मैंने कहा था लेटरल साइड पर हमेशा कहती है लस्सी, सेफेलिक वीन। तो सेफेलिक वीन क्या होती है, इस बॉर्डर से ऊपर होती है, तो मैं इसको क्या कहूंगी, प्री एक्सियल वीन। और ये जो हमारे पास एक्सेस से नीचे जो भी चीज बाद में आती है उसको हम पोस्ट कहते हैं, तो इसीलिए बेसिलिक वीन को हम पोस्ट एक्सियल वीन कह रहे थे, समझ आया, इसीलिए इसे पोस्ट एक्सियल, इसको प्री एक्सियल कह रहे हैं। अब बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक और पॉइंट है कि जो प्री एक्सियल वीन होती है वो पोस्ट एक्सियल वीन से बड़ी होती है। इसका रीजन क्या है, देखो अगर आप गौर करो, बेसिलिक वीन कहां से स्टार्ट हो रही है, बेसिलिक वीन यहां से स्टार्ट हुई, ऊपर तक गई, एंड देन क्या हुआ, मिड ऑफ द आर्म में, देखो फिर हमारे पास क्या हुआ, यहां पर जाकर ये बेसिलिक वीन कन्वर्ट होगी किसकी, एक्सिलरी वीन के अंदर, मिड ऑफ द आर्म में पेयर्स किया, दोबारा आगे जाकर एक्सिलरी वीन में कन्वर्ट हो रही है। जबकि हमारे पास सेफेलिक वीन डॉर्सल साइड से भी चलती हुई आ रही है आगे की तरफ, और फिर ये देखो आई 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 आई, और इतनी बड़ी सेफेलिक वीन है। तो सेफेलिक वीन का दूसरा नाम क्या था, सॉरी सेफेलिक वीन पहले आ रही थी, एक्सेस से पहले है, थंब को आप ऐसे करके हाथ चेक कर लो ना इस तरह से, तो दिस वन इज द प्री एक्सियल वीन। तो प्री एक्सियल वीन हमारे पास बड़ी हुई एज कंपेयर टू द बेसिलिक वीन। तो यहां तक आपको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं अपनी बाकी की
जो वीन्स रहेगी। देखो हमारे पास एक वीन, 3 वीन्स हमने पढ़ ली है, डॉर्सल वीनस आर्च, सेफेलिक वीन एंड देन बेसिलिक वीन। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे दो और वीन्स की। देखो इससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, अब ये जो बात है ना इसकी आपको अभी समझ नहीं आएगी, जब मैं मॉडल दिखाऊंगी ना इसकी बात वाली वीडियो में तो आपको अच्छे से समझ आएगा, लेकिन ये पॉइंट लिख लो। देखो जो बेसिलिक वीन होती है ना वो अकम्पनी होती है। अकम्पनी का मतलब होता है पैरेलल चलती है, ठीक है। एक तो हमने बात की डीप फिशर के अंदर, ब्रेकियल आर्टरी के अंदर, लेकिन ये नॉर्मली जो कंपनी नॉर्मली किसके पैरेलल होती है, नॉर्मली हमारे पास देखो मैंने कहा था जितनी भी सुपरफिशियल वीन्स है, मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताया था, जितनी भी सुपरफिशियल वीन्स हैं वो किसके साथ रन करेंगी, सुपरफिशियल नर्व्स के साथ और सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स के साथ, सुपरफिशियल नर्व्स के साथ और लिम्फेटिक्स के साथ, यानी कि सुपरफिशियल लिम्फ जो वेसल्स होती है इनके साथ। यहाँ मैंने आपको पॉइंट बताया था, सुपरफिशियल नर्व्स और सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स, ठीक है। वही बात यहाँ पर, लिम्फेटिक्स का मतलब लिम्फ वेसल्स होंगी, सही है। अब देखो बेसिकली क्या है, नॉर्मली हमारे पास बेसिलिक वेन दो चीजों के पैरेलल होती है। एक हमारे पास होती है, नाम लिख लो, आपको इसके बाद वाली वीडियो में समझाऊंगी, posterior branch of medial cutaneous nerve of forearm, यानी कि फोर आर्म में एक मीडियल क्यूटेनियस नर्व होती है, उसकी भी पोस्टीरियर ब्रांच के पैरेलल होती है कौन, बेसिलिक वेन। ये आपको फोर आर्म वाले रीजन में नजर आएगा। और द सेकेंड वन इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द डोर्सल ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व। अब देखो ये आपको इस रीजन में नजर आएगा, मैं कल जो मॉडल दिखाऊंगी उसमें समझ आएगा। देखो हमारे पास क्या होता है, अल्नर नर्व की डॉर्सल ब्रांच होती है, उसका भी टर्मिनल जो पार्ट होता है, आखिरी वाला जो हिस्सा होता है, उसके पैरेलल होती है। तो आपको ये तब समझ आएगा जब हम इसे मॉडल के थ्रू देखें। तो फिलहाल आपको ये पॉइंट मैंने कहा था, दो नोट करो और टेंशन नहीं लेने की, हम इसे समझ लेंगे। अब हम बात करते हैं मीडियन क्यूबॉइटल वेन एंड मीडियन वेन ऑफ द फोरआर्म। देखो मीडियन क्यूबॉइटल वेन क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, ये कौन सा रीजन है, एल्बो वाला रीजन है, ठीक है। अब एल्बो वाले रीजन में क्या होता है, बेसिकली एल्बो वाले रीजन में क्या होता है, बेंट फॉर्म होता है। बेंट का मतलब क्या है, देखो मेरे पास जोड़ है ना, दिस वन इज अ जॉइंट, जब भी जॉइंट होगा आप इसको फ्लेक्स करोगे तो यहाँ पर एक बेंट मतलब एक बेंट फॉर्म होगा, मतलब देखो दबाव आ रहा है ना, यहाँ पर बेंटिंग हुआ है, बेंट किया तो मैंने मुड़ की, तो इस बेंटिंग वाले पॉइंट पर एल्बो का भी बेंट पॉइंट क्या है, ये है। तो इस बेंटिंग पॉइंट से सेफेलिक साइड पर 0 पॉइंट सॉरी कुछ सेंटीमीटर नीचे 2 सेंटीमीटर नीचे से क्या होता है, सॉरी सेफेलिक वेन बेंट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो इस बेंड के 2.5 सेफेलिक वेन में 2.5 सेंटीमीटर नीचे से हमारे पास मीडियन एक वेन शुरू होती है, हम कहते हैं मीडियन क्यूबॉइटल वेन। और ये वेन जाती कहाँ तक है, आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ह्यूमरस बोन होता है, ह्यूमरस बोन का यहाँ पे मीडियल एपिकोंडाइल होता है और जो मीडियल साइड पर होता है लेटरल एपिकोंडाइल होता है। बोन्स नहीं पड़े तो मेरी वीडियो बनाई उस पर देख लेना, ठीक है। तो क्या होता है, मीडियन क्यूबॉइटल वेन जो होती है वो बेसिलिक वेन में एंटर करती है इस मीडियल क्यूबॉइटल वेन के 0.2.5 सेंटीमीटर ऊपर, यानी कि इस तरह से करके, सही है। और ये क्या होता है, जब यहाँ पर शुरू हुई सेफेलिक वेन में तो ऑब्लिकली मूव करेगी एंड देन थोड़ा सा लेटरली मूव करेगी, मीडियली मूव करेगी बेसिलिक वेन की तरफ, क्योंकि मीडियल साइड है ना, तो मीडियल साइड है, तो मीडियल साइड में थोड़ा सा मीडियली, ऑब्लिक का मतलब टेढ़ी, फिर मीडियल साइड की तरफ मीडियली आ गई बेसिलिक वेन के अंदर। तो इस तरह से मीडियन क्यूबॉइटल वेन होती है। अब मीडियन क्यूबॉइटल वेन का फायदा क्या है, देखो ओ सॉरी सॉरी, ये यहाँ पर नहीं, बेसिलिक वेन तो हमारी ये रही ना, तो यहीं तक जाएगी, सही है। आप समझ गए होंगे यहाँ तक है, ठीक है। अब बेसिकली इसका फायदा क्या है, फायदा ये होता है कि जितने भी आपको मैंने बताया था ना इंट्रावीनस इंजेक्शन, वो हम मोस्टली इस वीन से निकालते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास सुपरफिशियल बहुत ज्यादा होती है और एक स्टेबल वीन होती है। स्टेबल वीन के लिए आपको पॉइंट पता होना चाहिए, स्टेबल क्यों होती है। देखो ये क्या है हमारे पास, दिस वन इज द मीडियन क्यूबॉइटल वीन, ठीक है। अब मीडियन क्यूबॉइटल वीन जो होती है, देखो ये ब्रेकियल आर्टरी मैंने बताया था ना, यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी होती है यहाँ पर करके, सही है। ब्रेकियल आर्टरी कहाँ होती है, नीचे होती है। अब देखो मीडियन क्यूबॉइटल वीन होती है ना, वो नीचे हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मीडियन क्यूबॉइटल वीन है, सही। मैं इसको यहाँ से पकड़ लेता आपको सिर्फ मीडियन क्यूबॉइटल वीन है, ठीक हो गया। इसके नीचे हमारे पास एक सॉरी इसके नीचे क्या होता है, दिस वन इज द ब्रेकियल आर्टरी। अब मीडियन क्यूबॉइटल वेन ब्रेकियल आर्टरी से सेपरेटेड होती है विद द हेल्प ऑफ अ बायसेप्टल एपोन्यूरोसिस। क्या मैंने कहा मीडियन क्यूबॉइटल वेन सेपरेट होती है किसके थ्रू, और सॉरी ब्रेकियल आर्टरी से, किसके थ्रू, ब्रेकियल आर्टरी से सेपरेट होती है बायसेप्टल एपोन्यूरोसिस। यानी कि ये एपोन्यूरोसिस क्या होता है, एपोन्यूरोसिस
बायसेप्टियल एपोन्यूरोसिस एक हमारे पास काम कर रहा होता है सेपरेशन का, किसको, ब्रेकियल, जो हमारे पास मीडियन क्यूबर्टल वीन है उसको ब्रेकियल आर्टरी से सेपरेटिंग का काम जो होता है ना वो इसका होता है। अब बेसिकली क्या है, आपको एक बात पता होनी चाहिए, हमारे पास होती है परफोरेटर वीन्स। परफोरेटर वीन्स क्या होता है, परफोरेटर वीन्स का मतलब होता है वो वीन्स जो कनेक्ट करती हैं, दिस वन इज द सुपरफिशियल वीन्स, जो सुपरफिशियल फेशिया में है, कनेक्ट करेंगे डीप फेशिया के साथ। वो वीन्स जो सुपरफिशियल फेशिया को कनेक्ट कर रही हैं डीप फेशिया से, डीप हमारे पास वीन्स से, सुपरफिशियल वीन्स ये हैं, डीप वीन्स मेरे पास ये हैं, कनेक्शन वाला जो काम कर रही है उसे हम कहते हैं परफोरेटर वीन्स। तो मीडियन क्यूबोटल वीन जो होती है वो नीचे अंडरलाइन अंदर की तरफ हमारे पास डीप फेशियाज होती है, मॉडल में दिखाऊंगी आपको। तो मीडियन क्यूबोटल वीन कनेक्टेड होती है डीप फेशिया से विद द हेल्प ऑफ अ छोटी सी परफोरेटर वीन होती है, और वो नीचे वाली डीप वीन से कनेक्ट करती है। अब ये परफोरेटर वीन का नाम क्या है, मीडियन क्यूबोटल वीन है, हम इसका नाम आपको बता रही हूँ, अगर नाम याद ना भी याद करना चाहो मसला नहीं है, ठीक है। इसका नाम होता है मीडियन क्यूबोटल परफोरेटर वीन। आपको परफोरेटर वीन पता होना चाहिए, नाम आपको मीडियन क्यूबोटल वीन ही बता देगी, सही है। अब इसका काम क्या होता है, देखो जब मैंने बताया कि मीडियन क्यूबोटल नीचे ही हमारे पास बाइसेप्टियल एपोन्यूरोसिस है, तो ये जो परफोरेटर वीन होगी ना, ये उसको पियर्स करके उसके अंदर से उसको उसको ना उसके अंदर से खड्डा करके जाएगी, पियर्स करके जाएगी, सही है, फिर जाकर डीप डीप जो वीन से कनेक्ट कर देगी। इसका मकसद क्या है, मकसद ये होता है ताकि मीडियन क्यूबोटल वीन अपनी एक जगह पर रहे। देखो क्या होता है, समटाइम हम किसी को भी इंट्रावीनस इंजेक्शन अगर कहीं लगाए ना, तो वीन्स कभी इधर चली जाती है कभी उधर चली जाती है, लेकिन जो हमारे पास मीडियन क्यूबोटल वीन है वो एक परफेक्ट वीन है, स्टेबल वीन है। क्यों, क्योंकि इसको जो है परफोरेटर वीन ने नीचे कनेक्ट किया हुआ है डीप वीन के थ्रू। तो डीप वीन्स होती है हमारे पास, डीप वीन जब इसे एक जगह पर रखने के लिए परफोरेटर वीन से इसको अंदर से कनेक्ट किया हुआ है, इसी वजह से हम इसे कहते हैं ये बेस्ट वीन है इंट्रावीनस इंजेक्शन के लिए, अपनी पोजीशन से हिलती भी नहीं है। ठीक हो गया, ये हमने बात करी मीडियन क्यूबोटल वीन के, जितने भी पॉइंट्स थे मैंने क्लियर कर दिए यहाँ तक। अब देखो, अब क्या होता है, अब हम डिस्कस करते हैं किसको, अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट वीन को, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ठीक है, इसके बाद हम पूरा पूरा मॉडल इसका डिस्कस करेंगे जिसमें ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है, अब देखो ये साइड क्या है, वेंट्रल साइड है। वेंट्रल साइड पर क्या होता है, वेंट्रल साइड है तो लाजिम बात है ये मेरा पाम वाला रीजन होगा ना। तो पाम वाले रीजन में क्या होता है, आपके पास यहाँ पर बहुत सारी इस तरह से वीन्स का एक नेटवर्क होता है। पाम वाली साइड पर है तो मैं कह रही हूँ पामर वीनस नेटवर्क, नेटवर्क कह लो या प्लग्सिस कह लो, प्लग्सिस भी नेटवर्क ही होता है और नेटवर्क भी नेटवर्क ही होता है। ठीक है, पामर वीनस नेटवर्क या प्लग्सिस क्या होता है, ये पामर वीनस प्लग्सिस इवेंचुअली अपना जो ब्लड होता है वो एक वीन के अंदर ड्रेन करते हैं, और उस वीन का नाम क्या होता है, उस वीन का नाम होता है, मैं बताती हूँ, इस वीन का नाम होता है, नाम को समझने से पहले काम को समझो। देखो ये सारा का सारा पामर वीनस नेटवर्क से ब्लड लेकर कहाँ जा रही है वीन, ये वीन या तो बेसिलिक में जा सकती है, या तो सेफेलिक में जा सकती है, तो मीडियन में जा सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्टली पर्संस के अंदर ये जो वीन होती है ये ब्लड लेकर जाती है इस किसके अंदर, अब आप नाम बताओ, मीडियन क्यूबोटल वीन के अंदर। इस वीन का नाम क्या है, देखो ये कौन सा रीजन है, फोर आर्म का रीजन है, और कनेक्ट किससे करिए, मीडियन वीन से, तो इसका नाम क्या है, मीडियन वीन ऑफ फोर आर्म, सही है। तो मीडियन वीन ऑफ फोर आर्म क्या कर रही है, पामर वीनस नेटवर्क से ब्लड सारा का सारा लेकर जा रही है, जो वीन मतलब जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा का सारा एक वीन लेकर जा रही है, पामर वीनस नेटवर्क कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ द मीडियन वीन ऑफ द फोर आर्म, जो ब्लड ड्रेन कर रही है हमारे मीडियन क्यूबोटल वीन के अंदर। कल अब इसके बाद जो वीडियो मतलब मॉडल दिखाऊंगी उसमें सारा आपको एक रियल मॉडल, एक रियल पर्सन की तरह आपको नजर आएगा। बताने का मकसद ये है कि अब आप टेंशन मत लीजिएगा कि आपको मुश्किल हो रही है, कोई भी टॉपिक आपको समझ ना है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमारे पास ये सारा का सारा ब्लड जाएगा कहाँ पर, मीडियन क्यूबोटल वीन के अंदर। अब देखो आपको अभी इसका पूरा एक चक्कर समझना होगा। देखो सारा का सारा ब्लड यहाँ से कहाँ आ रहा है, सारा का सारा ब्लड इन एफरेंट से आएगा डॉर्सल वीनस आर्च में, डॉर्सल वीनस आर्च से कुछ ब्लड जाएगा सेफेलिक के अंदर, कुछ जाएगा बेसिलिक के अंदर। ठीक है, अब सेफेलिक के अंदर ऊपर तक चला गया, सही है, और बेसिलिक के अंदर भी यहाँ तक चला गया। चलो अब देखो सेफेलिक का ब्लड आएगा यहाँ पर, बेसिलिक का ब्लड यहाँ आएगा। अब सेफेलिक का ब्लड, कुछ ब्लड चला जाता है। अच्छा देखो ये जो पाथवे है ना, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मीडियन क्यूबोटल वीन ब्लड दोनों तरफ ले जाएगी, नहीं, यहाँ से भी ले आएगी यहाँ से भी ले आएगी, नहीं। देखो जो मीडियन क्यूबोटल वीन होती है ना, उसमें ब्लड एक तो यहाँ से आ रहा है, इसका क्या होगा, सारा का सारा
इसके अंदर से आएगा मीडियन क्यूबोइडल वेन के अंदर, सेफेलिक वेन से कुछ ब्लड आएगा मीडियन क्यूबोइडल वेन के अंदर और कुछ ब्लड आएगा किसके अंदर, बाकी सेफेलिक वेन के अंदर ही चला जाएगा। तो अब इसका रोटेशन जो होता है ना, ब्लड सेफेलिक टू बेसिलिक, या हम कह सकते हैं लेटरल टू मीडियन क्यूबोइडल वेन में लेटरल टू मीडियल साइड पर मूव करता है। यानी कि सेफेलिक मीन्स जो ब्लड मीडियन क्यूबोइडल वेन के अंदर आ रहा है वो कहाँ जाएगा, और जो मीडियन वेन ऑफ द फोर आर्म्स जो ब्लड आ रहा है मीडियन क्यूबोइडल वेन के अंदर, वो सारा का सारा ब्लड ये देगा किसको, दिस वन इज द बेसिलिक वेन, बेसिलिक वेन को देगा, फिर बेसिलिक वेन आगे जाएगा और यहाँ से ब्रेकियल वेन का ब्लड, और जब एक्सिलरी वेन तो एक्सिलरी वेन के अंदर चला गया। सेफेलिक वेन का ब्लड, सेफेलिक वेन जब यहाँ जा रही तो एसेसरी वेन रही, एसेसरी वेन का ब्लड भी कहाँ आएगा, इसी सेफेलिक वेन में आएगा और ये सारा का सारा ब्लड कहाँ ड्रेन कर देगी, एक्सिलरी वेन, और एक्सिलरी वेन सारा ब्लड कहाँ ड्रेन करेगी, अल्टीमेटली हमारे पास जो राइट एट्रियम होता है उसके अंदर हमारा सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास सुपरफिशियल जो वेन्स होती हैं उनका ड्रेनेज कैसे होता है, हमने मुकम्मल इसका समझा। अब डॉर्सल एस्पेक्ट समझा हमने और वो हमारे पास वेंट्रल एस्पेक्ट था। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा मॉडल डिस्कस करूंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं, आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल कोई भी क्वेश्चन हो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी इसका पूरा का पूरा मॉडल। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।